स्टूडेंट्स, जैसे कि कल मैंने बताया था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करना है। उससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने दो टाइप के चार्ज पढ़े थे, टेस्ट चार्ज और एक्टिव चार्ज। ठीक है। टेस्ट चार्ज को हम जीरो चार्ज भी कहते हैं, इसको हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, एक्टिव चार्जेस की बात करी थी हमने, तो उसमें हमने बोला था कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं दो टाइप के। और चार्जेस की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी हमने कि जो चार्जेस हैं वो सेम चार्जेस वो रिपल करते हैं और अपोजिट चार्जेस वो अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि हम चार्ज को फैला रहे हैं पर्टिकुलर उस एरिया में या उस शेप के अंदर। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने चार्ज को डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है, और हम उसको इस तरह से लिखते हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या है? व्हेन अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पॉइंट, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी पॉइंट पर हो रहा है फील्ड के अंदर, तो उसको हम पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो भी चार्ज इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको पॉइंट चार्ज कहते हैं और इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं लाइन चार्जेस की। तो लाइन चार्ज क्या होता है? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मतलब फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर या इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर पर होता है, तो ऐसे चार्ज और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है। और अगर जो भी चार्ज इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम डिनोट करते हैं लेमडा इंटू डी एल से। लेमडा क्या है? यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी है। ठीक है। अब लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। यानी इसको लेमडा से लिखते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्यू ओवर डी एल। डी एल क्या है? स्मॉल लेंथ ऑफ दी वायर या फाइनाइट कंडक्टर, फाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर या इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर का स्मॉल लेंथ है। और Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा इस फार्मूले से, जिसको हम लाइन चार्ज कहते हैं। ठीक है। ठीक। अब जो है इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट चार्ज है यहाँ पर सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज हम किसको कहते हैं? सरफेस चार्ज जो है वो हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज को किस तरह से? जब हम किसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर सरफेस पे करते हैं कंडक्टर के, तो ऐसे प्रोसेस को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ऐसे चार्जेस जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम सरफेस चार्ज कहते हैं। ठीक है। इसको सिग्मा इंटू डी एस से लिखते हैं, जहाँ सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर डी एस। डी एस क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया। एंड क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस, और जिसको हम सरफेस चार्ज कहते हैं। अब बात करते हैं वोल्टेज चार्ज, वॉल्यूम चार्ज की। तो वॉल्यूम चार्ज क्या होता है कि जब किसी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर वॉल्यूम में होता है कंडक्टर के, तो उसको हम उस प्रोसेस को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस प्रोसेस में जो भी चार्ज पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम वॉल्यूम चार्ज कहते हैं। और इसको हम लिखते हैं रो इंटू डी वी से। रो क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो डिफाइन होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब। इसको हम रो से लिखते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू ओवर डी वी, और Q इज इक्वल टू रो डी वी। जहाँ पर जो Q है रो डी वी अगर आ गया है तो ये वॉल्यूम चार्ज हो जाएगा। ठीक है।
क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस क्या होती हैं? ये इमेजिनरी लाइन है जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज द एरिया अंडर विच वी आर एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी जहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस करते हैं वहाँ तक के एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ये जो है जैसे हमने कल बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। और इसकी जो फार्मूला होता है इसका, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, जहाँ पर क्यू जो है, क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है या जीरो चार्ज है। और इस तरह से E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो जाता है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो भी नहीं समझ में आता है वो हमसे पूछिए। धन्यवाद।